Good morning, dear student. I am Kavita Rani from Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Model Town, Sonipat. Today we will discuss about rectification of error, topic of 11th class from accountancy. तो आइए प्यारे बच्चों, हम हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के पार्ट 1 में आज हम टाइप्स ऑफ एरर यानी अशुद्धियों के प्रकार के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अशुद्धियों के प्रकार के बारे में जानने से पहले प्यारे बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि लेखांकन में अशुद्धियां कब कब पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेखांकन में अशुद्धियां कब कब पाई जाती हैं। प्राय देखा जाता है कि अकाउंटेंट यानी लेखापाल की असावधानी की वजह से लेखों में अशुद्धियां पाई जाती हैं। परंतु प्यारे बच्चों, कई बार ऐसा भी होता है जब लेखापाल चाहे कितनी भी सावधानी से लेखा करे, परंतु फिर भी कुछ न कुछ अशुद्धियां हो ही जाती हैं। ये अशुद्धियां जर्नल एंट्री करते वक्त भी हो सकती हैं, सब्सिडरी बुक्स बनाते समय भी हो सकती हैं, या फिर जर्नल एंट्री से खाता बही में खतौनी करते समय भी अशुद्धियां हो सकती हैं। प्यारे बच्चों, इसके अलावा खातों के शेष निकालते समय या फिर उन खातों के शेष को तलपट में लिखते समय भी अशुद्धियां हो जाती हैं। जब लेखापाल तलपट बनाता है और तलपट बनाते समय तलपट की डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल जब आपस में नहीं मिलता है तो लेखापाल को पता चलता है कि लेखों में अशुद्धियां हो गई हैं। तो ये अशुद्धियां किस किस प्रकार की हो सकती हैं, तो आज हम इन अशुद्धियों के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, ये अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं। पहली, तलपट पर प्रभाव डालने वाली अशुद्धियां, और दूसरी तलपट पर प्रभाव न डालने वाली अशुद्धियां। तो प्यारे बच्चों, आइए हम इन तलपट पर प्रभाव डालने वाली और तलपट पर प्रभाव न डालने वाली अशुद्धियों के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तलपट पर प्रभाव डालने वाली अशुद्धियां यानी एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। क्या होती हैं ऐसी अशुद्धियां? तो प्राय जब लेखापाल ट्रायल बैलेंस बनाता है और ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड यानी डेबिट और क्रेडिट साइड का जोड़ जब आपस में नहीं मिलता है तो इससे लेखापाल को पता चलता है कि उसके खातों में कहीं ना कहीं अशुद्धियां रह गई हैं, और फिर वह उन अशुद्धियों की खोज करना शुरू कर देता है। तो ऐसी अशुद्धियां जो खातों की जांच पड़ताल से प्रकट हो जाती हैं और तलपट पर प्रभाव डालती हैं, उन्हें तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धियां या फिर तलपट पर प्रभाव डालने वाली अशुद्धियां कहा जाता है। इन अशुद्धियों को तलपट पर प्रभाव डालने वाली अशुद्धियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन अशुद्धियों के होने की वजह से ही तलपट की दोनों साइड यानी डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल आपस में मिलता नहीं है। इसी वजह से इन्हें तलपट पर प्रभाव डालने वाली अशुद्धियां कहा जाता है। तो आइए प्यारे बच्चों, जान लेते हैं ऐसी कौन सी अशुद्धियां हैं जो तलपट पर प्रभाव डालती हैं। तो इस तरह की अशुद्धियों में सबसे पहले है हमारी जोड़ की अशुद्धि यानी रॉन्ग कास्टिंग। हमारी दूसरी अशुद्धि है गलत पक्ष में खतौनी यानी पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, और तीसरी अशुद्धि है हमारी गलत रकम की खतौनी हो जाना। गलत रकम यानी पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। फोर्थ हमारी अशुद्धि है केवल एक खाते में दोहरी खतौनी हो जाना यानी एक डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट। नेक्स्ट हमारी होती है किसी प्रविष्टि के एक पक्ष की खतौनी छूट जाना यानी ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। और नेक्स्ट हमारी होती है
खाता बही के खातों के शेष निकालने में अशुद्धि। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो अशुद्धियाँ जिनकी वजह से तलपट की दोनों साइड का टोटल नहीं मिलता है, वे अशुद्धियाँ 6 प्रकार की होती हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम इन अशुद्धियों के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारी जोड़ की अशुद्धि यानी रॉन्ग कास्टिंग। कई बार ऐसा होता है कि जब हम हमारी सब्सिडरी बुक्स का जोड़ निकालते हैं और उस जोड़ को जब हम खातों में लिखते हैं, तो ऐसी अवस्था में यदि सहायक बही का जोड़ गलत लग जाता है तो उस जोड़ को जब हम खाता बही में खतौनी करते हैं तो उससे खाते का जोड़ भी गलत हो जाता है, और जब हम खाते का शेष निकालते हैं तो वो भी गलत होगा, और जब खाते के शेष को हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे तो हमारे ट्रायल बैलेंस का टोटल भी आपस में मैच नहीं होगा। तो इस तरह की अशुद्धियाँ जो सहायक बही के गलत जोड़ की वजह से हमारे तलपट पर प्रभाव डालती हैं, उन्हें जोड़ की अशुद्धियाँ कहा जाता है। आइए इस तरह की अशुद्धियों को हम एक उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। क्रय बही का जोड़ 1000 रुपये से अधिक लग गया, और जब इस जोड़ की क्रय खाते के डेबिट में खतौनी की जाएगी तो इससे क्या होगा, तलपट की डेबिट साइड का जो जोड़ है बेटे, वो भी 1000 रुपये से अधिक हो जाएगा। देखिए परचेज बुक जब हम हमारी सब्सिडरी बुक्स जो कि परचेज बुक है, अगर हमने उसका टोटल 1000 रुपये से ज़्यादा लगा लिया, यानी टोटल हमारा गलत हो गया है और वो 1000 रुपये से ज़्यादा लग गया है, तो जब हम परचेज बुक के टोटल को हम परचेज अकाउंट में जब हम उसकी खतौनी करते हैं तो इससे हमारी परचेज अकाउंट का टोटल भी गलत हो जाएगा। तो जब परचेज अकाउंट का टोटल गलत हो गया है, तो जब उस गलत टोटल को हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे ट्रायल बैलेंस के भी डेबिट साइड का जोड़ जो है प्यारे बच्चों 1000 रुपये से अधिक हो जाएगा। अब क्या होगा, डेबिट साइड का जोड़ क्रेडिट साइड से 1000 रुपये ज़्यादा है, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स का टोटल जो है वो अलग अलग होगा। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम हमारी दूसरी अशुद्धि के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो है गलत पक्ष की खतौनी यानी पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। कई बार लेजर पोस्टिंग करते समय ऐसा होता है कि डेबिट साइड का जो अमाउंट होता है गलती से उसे हम क्रेडिट में लिख जाते हैं, या फिर क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है उसे हम गलती से डेबिट में लिख देते हैं। तो ऐसी अशुद्धियों से जो कि गलत पक्ष में खतौनी करने की वजह से होती हैं, उनसे भी हमारा तलपट प्रभावित होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम इसे एक उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, गोपाल से 2000 रुपये का माल खरीदा। तो क्या किया फिर हमने, यदि खतौनी करते समय यह राशि गोपाल के खाते की क्रेडिट की बजाय डेबिट में खता दी जाए। देखो, जब हमने गोपाल से माल खरीदा है तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। लेकिन हमने क्या गलती कर दी, हमने जब लेजर पोस्टिंग की इसकी तो गोपाल के अकाउंट में क्रेडिट की बजाय हमने गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा तलपट की डेबिट पक्ष का जोड़ जो है वो क्रेडिट पक्ष की अपेक्षा 4000 रुपये से अधिक हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि गोपाल का अकाउंट बेटे क्रेडिट करना था और आपने क्या कर दिया, क्रेडिट की बजाय डेबिट कर दिया। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसका भी जोड़, जो डेबिट पक्ष का जोड़ है वो क्रेडिट से 4000 रुपये ज़्यादा हो जाएगा।
तो इस तरह की अशुद्धियां हमारे तलपट को प्रभावित करती हैं, जो गलत साइड में एंट्री करने की वजह से हो जाती हैं। तो हमारी तीसरी अशुद्धियां हैं गलत रकम की खतौनी हो जाना। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लेज़र पोस्टिंग करते हैं तो खाता बही में हमारा डेबिट में या फिर क्रेडिट में कई बार कम और कई बार ज़्यादा अमाउंट जो है वो लिख दिया जाता है। तो इस तरह से कम या ज़्यादा अमाउंट लिखने की वजह से भी हमारा तलपट आपस में नहीं मिलता है। तो इस तरह की अशुद्धियों को हम एक उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। राम से 600 रुपये का माल क्रय किया, तो आपको क्या एंट्री करनी है? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 600 रुपये से। इसे हमने क्रय पुस्तक यानी परचेज अकाउंट में तो ठीक लिख दिया, लेकिन राम के अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड में 600 लिखना था, उसकी बजाय क्या लिख दिया? 60 रुपये लिख दिया। तो इससे क्या हुआ? हमारा जो राम अकाउंट है वो 540 रुपये से कम क्रेडिट हुआ। तो इससे क्या होगा? अब क्रेडिट साइड का टोटल जो है हमारा कम होगा और कम टोटल होने की वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल भी जो क्रेडिट साइड का है वो कम हो जाएगा और इस तरह से इस अशुद्धि की वजह से हमारे तलपट का जोड़ नहीं मिलेगा। तो आइए प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केवल एक खाते में दोहरी खतौनी हो जाना यानी डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट। जैसा कि हम जानते हैं दोहरा लेखा प्रणाली का नियम है कि एक कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उससे दो खाते प्रभावित होती हैं। एक खाता डेबिट होता है और दूसरा खाता क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो कई बार ऐसा होता है आपने एक खाते को तो सही डेबिट या क्रेडिट जो भी वो होना था वो तो आपने सही कर दिया, परंतु जो दूसरा खाता है उसमें आप गलती से 2 बार जो है खतौनी कर जाते हैं। तो इस ऐसी अवस्था में क्या होगा? हमारे तलपट का शेष नहीं मिलेगा। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। शाम से 500 रुपये प्राप्त किए, तो आपको क्या एंट्री करनी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो आपने इसे कैश बुक में तो सही कर दिया, कैश क्या होना था? डेबिट। तो आपने डेबिट में तो सही एंट्री कर दी, परंतु शाम के अकाउंट जो क्रेडिट होना था अगर आप उसमें 2 बार क्रेडिट कर देते हैं तो इस तरह की अशुद्धि की वजह से भी हमारे तलपट का जोड़ प्यारे बच्चों नहीं मिल पाएगा। तो आइए हम हमारी नेक्स्ट अशुद्धि के बारे में जान लेते हैं। किसी प्रविष्टि के एक पक्ष की खतौनी छूट जाना, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है उससे एक खाता हमारा डेबिट होता है और दूसरा खाता क्या होता है? क्रेडिट होता है। परंतु कई बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी प्रविष्टि की जब लेजर पोस्टिंग करते हैं तो एक पक्ष की खतौनी करना ही भूल जाते हैं, और जब एक पक्ष की जिसकी खतौनी करना भूल गए हैं उस साइड का टोटल कम हो जाएगा और जिससे क्या होगा? हमारा तलपट का शेष नहीं मिल पाएगा। तो आइए हम उदाहरण से समझ लेते हैं। रोहित से 500 रुपये प्राप्त किए यानी कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। अब आपने क्या गलती कर दी? कैश तो सही डेबिट कर दिया, लेकिन रोहित के खाते में क्रेडिट साइड में खतौनी करना भूल गए। इससे क्या होगा? तलपट की क्रेडिट साइड में टोटल कम लिखा जाएगा और इस तरह से तलपट के डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस आपस में मैच नहीं करेगा। तो हमारी नेक्स्ट अशुद्धि है खाता बही के खातों के शेष निकालने में अशुद्धि यानी एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इन द लेजर। जैसा कि हम जानते हैं कि हम खाता बही में जितने भी खाते खोलते हैं उन खातों का हम डेबिट और क्रेडिट साइड का जोड़ करके खातों के शेष निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, कई बार ऐसा हो जाता है कि खातों का शेष निकालते समय अशुद्धि हो जाती है। अब जब हमारा खाता बही के खाते का शेष ही गलत निकाला गया है तो जब भी हम उसे तलपट में लिखेंगे तो उसे हमारे तलपट का टोटल भी मैच नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमारी इन सभी अशुद्धियों की वजह से हमारे तलपट की दोनों साइड यानी डेबिट
और क्रेडिट साइड का टोटल जो है आपस में मैच नहीं करेगा। और जब तलपट का टोटल मैच नहीं करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे खातों में अशुद्धियां रह गई हैं। तभी हम इन अशुद्धियों को तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धियां भी कहते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम अशुद्धियों के दूसरे प्रकार यानी तलपट पर प्रभाव न डालने वाली अशुद्धियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी अशुद्धियां जिनके होने के बावजूद भी हमारे ट्रायल बैलेंस के टोटल यानी ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड का जोड़ है आपस में मिल जाता है, उन्हें तलपट पर प्रभाव न डालने वाली अशुद्धियां कहा जाता है। तो इस प्रकार की अशुद्धियां हमें स्पष्ट करती हैं कि तलपट के दोनों पक्षों का जोड़ आपस में मिल जाने का अर्थ यह नहीं होता कि खातों में कोई भी अशुद्धि नहीं है। कई बार अशुद्धियां होते हुए भी तलपट की दोनों साइड्स का टोटल आपस में मैच कर जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये कहना बिल्कुल ठीक है कि तलपट लेखा पुस्तकों की शुद्धता का पक्का प्रमाण नहीं है, यानी तलपट की दोनों साइड का टोटल आपस में मैच होने के बावजूद भी हमारे खातों में अशुद्धियां हो सकती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी अशुद्धियां हैं जिनके होने के बावजूद भी हमारे ट्रायल बैलेंस का टोटल आपस में मैच हो जाता है? तो आइए प्यारे बच्चों, ऐसी अशुद्धियों के बारे में हम जान लेते हैं। तो तलपट पर प्रभाव न डालने वाली अशुद्धियों में सबसे पहले है आपकी भूल की अशुद्धि यानी एरर ऑफ ओमिशन। सेकंड है हिसाब की अशुद्धि यानी एरर्स ऑफ कमीशन। तीसरी हमारी अशुद्धि है क्षतिपूरक अशुद्धि यानी कंपनसेटिंग एरर्स। फोर्थ है सैद्धांतिक अशुद्धि यानी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। और हमारी नेक्स्ट है गलत खाते में खतौनी की अशुद्धि। तो ऐसी अशुद्धियां जो तलपट पर प्रभाव नहीं डालती हैं वे ये 5 प्रकार की हो सकती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, इन सभी अशुद्धियों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी अशुद्धि है भूल की अशुद्धियां यानी एरर्स ऑफ ओमिशन। भूल नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि कई बार ऐसा होता है किसी लेन देन को हम जर्नल एंट्री करना भूल जाते हैं या फिर उन्हें सब्सिडरी बुक्स में ही लिखना भूल जाते हैं। अब जब किसी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री ही नहीं हुई तो लेजर पोस्टिंग भी नहीं होगी, और लेजर पोस्टिंग नहीं होगी तो ऐसी कंडीशन में उन खातों के बैलेंस भी नहीं होंगे, और जब बैलेंस नहीं होंगे तो ट्रायल बैलेंस में लिखे भी नहीं जाएंगे। तो इस तरह की भूल होने की वजह से हमारे तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हमें फिर भी पता है कि हम कोई ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग और उसे ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए हैं। तो इस तरह से जर्नल एंट्री करने में या फिर सब्सिडरी बुक्स में लिखने में या खतौनी में भूल करने की अशुद्धि को ही हम भूल की अशुद्धि कहते हैं, और इस तरह की अशुद्धि का तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम इसे एक उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमने राम को 2000 रुपये का माल उधार बेचा। तो क्या एंट्री होनी थी इसकी? परचेज अकाउंट डेबिट टू हमने बेचा है बेटा, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब हमने एरर ऑफ ओमिशन की है, यानी ना तो हमने इसकी जर्नल एंट्री की और न ही हमने इसकी लेजर पोस्टिंग की और न ही हमने इसको ट्रायल बैलेंस में लिखा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? न तो हमारा इससे तलपट प्रभावित हुआ और न ही हमें इस प्रकार की अशुद्धि का पता चला। तो इसी वजह से भूल की अशुद्धियों को तलपट पर प्रभाव न डालने वाली अशुद्धियां कहा जाता है। तो आइए प्यारे बच्चों,
अब हम दूसरे टाइप की बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा है हमारा हिसाब की अशुद्धियाँ यानी एरर्स ऑफ कमीशन। कई बार ऐसा होता है यदि हम जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में किसी अशुद्ध राशि से यानी इनकरेक्ट अमाउंट से अगर हम लेखा कर देते हैं तो हमारी लेजर पोस्टिंग भी उस इनकरेक्ट अमाउंट से ही होगी और फिर ऐसी अवस्था में क्या होगा, हमारे ट्रायल बैलेंस का टोटल भी उस इनकरेक्ट अमाउंट से ही निकाला जाएगा। तो इस तरह की अशुद्धि से होने के बावजूद भी हमारे तलपट का जोड़ मिल जाएगा। तो आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। राम को 420 रुपए का माल बेचा, परंतु गलती से जर्नल में 240 की प्रविष्टि बन गई। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया? ऐसी कंडीशन में प्यारे बच्चों हमने खाता बही में राम के खाते में 240 रुपए डेबिट कर दिए और विक्रय के खाते में भी हमने क्या कर दिए, 240 ही क्रेडिट कर दिए। वैसे तो ये दोनों ही गलत हैं, डेबिट में भी 240 नहीं 420 आने थे और क्रेडिट में भी हमारे 240 ही आने थे। तो दोनों में हमने डेबिट में हमने 420 एंट्री तो हमें करनी थी 420 रुपए से, लेकिन प्यारे बच्चों हमने गलती से 240 ही क्रेडिट कर दिए और 240 ही डेबिट कर दिए। तो जब हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों ही रॉन्ग अमाउंट से हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे तलपट का टोटल मैच हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि हमने रॉन्ग अमाउंट से एंट्री की है, तो इस तरह की अशुद्धि हमारे तलपट के मिलान पर प्रभाव नहीं डालती है, लेकिन हमारे खातों में एरर ऑफ कमीशन हो गई है। तो आइए हम नेक्स्ट अशुद्धि के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी क्षतिपूरक अशुद्धियां यानी कंपनसेटिंग एरर। प्यारे बच्चों कई बार ऐसा होता है एक अशुद्धि का तलपट पर जो प्रभाव पड़ता है उसे दूसरी अशुद्धि के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। तो ऐसी अशुद्धियां जो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करती हैं उन्हें क्षतिपूरक अशुद्धियां कहा जाता है। तो आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। अनिल के खाते में 500 की बजाय 50 रुपये डेबिट कर दिए, यानी आपने डेबिट साइड में 450 रुपये कम डेबिट किए हैं, तथा सुनील के खातों में 50 डेबिट करने थे और गलती से आपने 500 रुपये डेबिट कर दिए। तो यानी 450 रुपये से आपने क्या कर दिया, यहाँ पर सुनील के खाते को कम डेबिट कर दिया। अनिल के खाते में जहां पर 500 डेबिट करने थे वहां तो 450 रुपये से आपने कम डेबिट किया और सुनील के खाते को 450 रुपये से ज़्यादा से डेबिट कर दिया। तो इस प्रकार ये दोनों ही खाते गलत हो गए हैं, लेकिन एक खाते की अशुद्धि ने दूसरे खाते की अशुद्धि को समाप्त कर दिया है, तो जिसकी वजह से तलपट के दोनों पक्षों का जोड़ आपस में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे खातों में कंपनसेटिंग एरर जो है वो विद्यमान हैं। तो आइए प्यारे बच्चों हम हमारी नेक्स्ट अशुद्धि के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी सैद्धांतिक अशुद्धियाँ यानी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। जैसा कि हम जानते हैं खातों में लेखा करते समय हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी भी लेन देन का लेखांकन करते समय हम यदि सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं तो इस तरह की जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहा जाता है। इस प्रकार की अशुद्धि गलत रकम लिखने के कारण नहीं बल्कि पूंजीगत व्यय को आयगत मानने की वजह से या फिर आयगत व्यय को पूंजीगत व्यय मानने की वजह से हो जाती हैं। तो इस तरह की अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो आइए प्यारे बच्चों सैद्धांतिक अशुद्धियों के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि पूंजीगत व्यय को आयगत मानने की वजह से हमारी सैद्धांतिक अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे हमने फर्नीचर का क्रय किया लेकिन गलती से उसे फर्नीचर के खाते में डेबिट करने की बजाय
परचेज के अकाउंट में यदि हम डेबिट कर देते हैं तो इस प्रकार की अशुद्धियां हमारी सैद्धांतिक अशुद्धियां कहलाती हैं। इसके अलावा आपने यदि बिल्डिंग का निर्माण किया है लेकिन उसे बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट करने की बजाय यदि हम रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर देते हैं तो इस प्रकार की अशुद्धियां भी हमारी सैद्धांतिक अशुद्धियां कहलाती हैं। तो इसी प्रकार से जिस तरह से हम पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय मान लेते हैं, अशुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार आयगत व्यय को यदि हम पूंजीगत व्यय मान लेते हैं तो उससे भी हमारी सैद्धांतिक अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे यदि हमने मशीनरी की रिपेयर कराई है तो ऐसी कंडीशन में यदि हम उसे रिपेयर अकाउंट में डालने की बजाय यदि मशीनरी के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं तो ये भी हमारी सैद्धांतिक अशुद्धियों का ही एक प्रकार है। तो आइए प्यारे बच्चों, हमारा लास्ट जो है अशुद्धि का टाइप है गलत खाते में खतौनी की अशुद्धि, यानी एरर्स ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। यदि प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों से यानी जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग करते समय किसी गलत खाते में किंतु सही पक्ष में खतौनी कर दी जाती है। आपने खाते में तो गलत में की है लेकिन सही पक्ष में खतौनी कर दी है तो इस प्रकार के अशुद्धियों से भी हमारे तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए राम को माल उधार बेचा। अब हमने एंट्री क्या करनी थी यहाँ पे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन हमने राम की बजाय श्याम के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो ऐसी अवस्था में हमारा डेबिट साइड का टोटल तो सही रह गया लेकिन गलत अकाउंट में हमने उसे डाल दिया है। तो ऐसी कंडीशन में तलपट के मिलान पर इस प्रकार की अशुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे खाते में प्यारे बच्चों फिर भी गलती है क्योंकि हमने राम के अकाउंट की बजाय श्याम के अकाउंट में लेखा कर दिया है। तो इस प्रकार आप समझ ही गए होंगे कि अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं, ऐसी अशुद्धियां जो तलपट पर प्रभाव डालती हैं और दूसरी जो तलपट पर प्रभाव नहीं डालती हैं, जिनके होने के बावजूद भी तलपट का शेष जो है डेबिट और क्रेडिट आपस में मिलान कर जाता है। तो आशा करती हूँ प्यारे बच्चों आपको अशुद्धियों के प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके बेटे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।